बीबीए कंप्लीट करने के बाद जब जॉब सर्चिंग की, फादर को पैरालाइज अटैक हुआ। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि कल को जाकर के परमात्मा की बात करनी है, को इस लाइफ में खुश कैसे रहना है। जर्नी में कब चेंज आया कि गुरुजी की शरण मिली, तो जब वो दर्शन प्राप्त हुए थे मेरे को, तो मुझे समझ में आ गया था कि गुरुजी में ही सारे भगवान हैं और उन्हीं में ही सब कुछ है। कि उन्होंने कहा कि अगे नौकरी दी लोड़ नहीं हैगी ते तू मेरे कोल ही रहना है। Welcome to my show, Life and Living. Today my guest is सहज. इनिशियली जो जर्नी इंसान का होता है उसी से हम स्टार्ट करते हैं. अगर इनिशियल जर्नी की बात करें तो जो स्टार्टिंग रही तो बर्थ आगरा से हुआ एंड फर्स्ट 4 इयर्स में आगरा रहे एंड देन उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हुए पेरेंट्स के साथ। देन स्टडीज़, पढ़ाई शुरू हुई आफ्टर माई 12th। उसके बाद आपको क्या मतलब आपके मन में इच्छा क्या थी? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई और भी प्रोफेशन में आप जाए, तो करियर आपने किस में चूज़ किया? आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। आईपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद एक करियर रिलेटेड थोड़ा सा सोचा था कि बाहर जा कर के स्टडीज़ करनी, आउट ऑफ इंडिया जा कर के। बट आई थिंक कुछ ऐसा रहा लाइफ का एक्सपीरियंस कि बाहर ना जा कर के ग्रेजुएशन यहीं पे कंप्लीट हुई पूरी। एंड आफ्टर माई ग्रेजुएशन देन आई गेट इनटू माय जॉब। तो जॉब के लिए ये था कि थोड़ी हायर स्टडीज़ करने की ज़रूरत थी, और जिसके चलते बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लाइक बीबीए करा कंप्लीट अपना। बीबीए कंप्लीट करने के बाद जब जॉब सर्चिंग की टाइम आया, तो उस समय पर थोड़ा सा जो इंटरेस्ट था वो एविएशन इंडस्ट्री में था, लाइक एयरलाइन इंडस्ट्री में था। थोड़ा सा था कि बाहर का ट्रैवल वैसे नहीं हो पाया, सो एविएशन इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ऐसा सोचा कि मौका मिलेगा एंड उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से रहा था। सो एक कंपनी है इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज़, जिसको ज्वाइन करने के बाद ये था कि एक बार एंटर कर जाए इस इंडस्ट्री में एंड देन फर्दर तो फिर जैसे भी एक्सपीरियंस रहेगा, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ही हमारा आगे करियर अपने आप सेट हो जाएगा। तो आप फिर करियर जब आपका बन गया है, हाँ जी। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आपने जब सोचा एविएशन में आप जाएंगे, तो उसमें क्या आपका प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुआ था? आपने जॉब किया? हाँ, जॉब थोड़ा किया, अराउंड 4 to 5 ईयर्स आई वर्क विद इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज़। तो उस कंपनी के साथ वर्क करते करते बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में टाइम के अकॉर्डिंगली आती चली गई एंड देन थोड़ा सा लगा कि आगे इसी में ही करियर, मतलब इसी में ही मैंने रहना है आगे और इसी को ही एज अ फ्यूचर बनाना है अपना। बट आफ्टर 5 इयर्स ऑफ जॉब चल रही थी, जॉब चलते चलते ही कुछ फैमिली की सिचुएशंस ऐसी बनी कि जहाँ पे फादर को पैरालाइज अटैक हुआ, और पैरालाइज अटैक के बाद थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशंस घर की ठीक नहीं रही, और जिसके चलते बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा फादर के। तो उस टाइम पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि आगे नेक्स्ट स्टेप में मैं फादर के बिज़नेस को कंटिन्यू करूँ या मैं फिर जॉब में ही रहूँ। अभी जॉब में हैं या डैडी का बिजनेस ही देख रहे हैं? तो बिज़नेस फादर का उसी टाइम पैरालाइज अटैक के बाद ही, जैसे कोविड सारे जानते हैं कि आया था, तो उस टाइम पर सबके ही बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ा था। तो कोविड के दौरान बिज़नेस बंद हो गया था, और जो मेरी जो जॉब थी तो वो जॉब कंटिन्यूशन में चल रही थी उस टाइम तक। मेरे शो के सबसे जो इंटरेस्टिंग प्रश्न होता है ना सहज, वो मैं आपसे पूछूंगी, मगर यू आर सो यंग, अभी आपका करियर शुरू ही हुआ है, आपने प्रोफेशनल में भी जस्ट एंट्री किया है, अभी कुछ दिनों तक ही आपने जॉब किया है, तो कभी आपके जो ये सब जो टर्मोइल्स आए हैं, इस बीच कोविड हो गया, उससे पहले डैडी का तबीयत खराब हो गई, तो कभी आपने ईश्वर की तरफ फैमिली के साथ रहते हुए एक थोड़ा सा भाव सेवा के प्रति स्टार्टिंग से ही था, यंग जनरेशन के होते हुए भी। ऑल्दो ऐसा नहीं कुछ उस समय पर पता था कि भगवान से, परमात्मा से किस तरीके से कनेक्ट होना है। ये बात सारी बहुत समय बाद समझ में आई कि ये कनेक्शन जो है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा के हाथ में है कि वो अपने से कैसे कनेक्ट हमें कर सकते हैं। इसके पीछे एक हमारा सौभाग्य है, एक कोई पिछले जन्म का अगर कोई ऐसा कर्म है जिसके चलते भगवान को हमारे पे वो दया और वो तरस आए और वो अपने चरणों में हमें बिठा लें। जो कहने का मतलब है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हैज स्टार्टेड दैट टाइम। स्पिरिचुअल जर्नी फैमिली के पास रहते हुए, जॉब में रहते हुए भी चल रही थी, बिकॉज़ उस टाइम मैं साईं बाबा जी के मंदिर जाया करता था और एक सेवा का भाव
सेवा के प्रति था कि गुरुजी के पास जाना है एंड सेवा करनी है जा कर के, तो मैं साईं बाबा जी के मंदिर जाया करता था। एवरी थर्सडे मेरा जाना होता था और वहाँ पर जा कर के सेवा करना। तो आई ट्राइड कि मैं अपनी जॉब में से उस दिन का वीक ऑफ लूँ, छुट्टी लूँ, कि मैं उस दिन अपना जो दिन है वो परमात्मा के लिए रखूँ। तो ये भाव जॉब के रहते भी मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं परमात्मा की इतनी कृपा रही शुरू से कि ये भाव साथ ही साथ रहा। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस रही कि मेरे पेरेंट्स को कभी कभी ऐसी चीज़ लगती थी कि एक इस तरीके का भाव भी साथ में जुड़ा हुआ है सेवा के प्रति, और उतना समय परमात्मा को नहीं दे पा रहा था मैं। बट मेरा दिल बहुत करता था कि मैं ज़्यादा देर बैठूं, ज़्यादा देर जाऊं, क्योंकि जॉब के साथ साथ इतना मतलब मेरे लिए इतना इजी नहीं हो पा रहा था दोनों चीज़ों को मैनेज बैलेंस करना। हाँ, परमात्मा का सिमरन, भगवान का नाम हम किसी भी कार्य को करते हुए साथ में भी ले सकते हैं। हम जॉब करते हुए भी ले सकते हैं, हम घर गृहस्थी का कार्य करते हुए भी भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव था कि थोड़ा सा समय और दे पाएँ, सेवा को दे पाएँ। सहज, आपके साथ बातचीत करते करते मुझे एक चीज़ अपने व्यूअर्स को बताना है कि इट्स वेरी स्ट्रेंज, इस उम्र के लड़के से मुझे ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है। आई मीन, एक ब्लेसिंग्स होता है, एक गुरु की ब्लेसिंग्स आती है, फैमिली की से जो संस्कार आती है, क्योंकि आपका जो ध्यान, आपका जो इच्छा, जो हम कैसे थोड़ा सा सेवा कर पाए, मंदिर में हमको जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, हमको और भी मंदिर में जाना चाहिए, साईं बाबा की सेवा करनी चाहिए। आई मीन, यंग जनरेशन जो आज के डेट में है, उनको तो क्योंकि सबके पास समय होते हुए भी वो अपना पार्टी में और अपना फ्रेंड सर्कल, अपने मूवीज़ में, अपने मॉल्स में वो घूमना ज़्यादा पसंद करेंगे रादर देन गोइंग टू अ मंदिर रेगुलरली, कि हम सेवा के भाव से हम वहाँ जाए। तो ये दिस इज़ माय व्यूअर्स को मैं बताना चाहती कि इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपके जर्नी के बारे में मुझे और भी फील हो रहा है कि मैं और जानूँ। बिल्कुल, जैसे आपने यंग जनरेशन की बात करी, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यंग जनरेशन के अंदर ये चाहत और इस तरीके का नहीं भाव आता कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपना सेवा को दें। बिकॉज़ आज का जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली तो संसार में बहुत कुछ ऐसा करने को है जिस तरफ एक मन जो है हमारा वो उस तरफ जाएगा। क्योंकि करियर वाइज भी देखा जाए, चाहे एविएशन इंडस्ट्री में रहते हुए भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा आया कि इसी को एज अ करियर बनाएंगे, लेकिन एक मन साथ में परमात्मा के चरणों में भी जुड़ रहा था। कहीं ना कहीं एक भाव भी सेवा के प्रति आ रहा था। तो एक मन की बात परमात्मा के पास बैठ करके हमेशा ये चलती थी कि कैसे ये ज़्यादा हो पाए, कैसे हम सेवा में ज़्यादा जुड़ पाएँ। और जॉब के दौरान भी, जॉब करते करते भी मन में ये वाला भाव आना कि वहाँ पर भी जाना है, ये भी करना है, ये साथ साथ चल रहा था लाइफ में। तो कुछ एक समय बाद एक ऐसा टाइम आया जब कोविड का टाइम आया, तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि क्योंकि इतनी चाहत भी नहीं थी कि दिन रात सिर्फ परमात्मा को इस तरीके से प्रे करना कि आप अपनी शरण में हमें रख लो या आप अपना ही हमें बना लो, ये सब कुछ तो नहीं रहा। बट एक मन में था कि हाँ, ये लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। उस टाइम घर की सिचुएशन कैसे थी? मतलब डैडी वाज ओके दैट टाइम? नहीं, डैडी को तो पैरालाइज होने के बाद से ही वो उस तरीके से स्टेबल नहीं थे। वो आज भी पैरालाइज में ही, मतलब उनकी जर्नी जैसे चल रही है, वो भी परमात्मा के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ भजन कीर्तन इसी में ही आज उनकी जर्नी है। और कहीं ना कहीं वो भाव शायद माता पिता से बच्चों में आता है, तो कहीं ना कहीं वो भाव पिताजी से आया बहुत, और उनको भी देख करके थोड़ा सा मोटिवेशन आता था कि पापा का भी एक भाव परमात्मा से बहुत जुड़ा हुआ है और मेरा भी शायद इसी के फादर के चलते ये चीज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं मन अपने आप जुड़ता चला गया और एक समय आया कि जिस समय पर आकर के जब मैं कहूँगा कि बहुत भगवान ने अपने पास बिठाया, मुझे अपनी शरण में बिठाया, तो एक आज्ञा हुई कि अगे नौकरी दी लोड़ नहीं है, हुण तो मेरे नाल ही रहना है। तो वहाँ से एक स्पिरिचुअल जर्नी पूरे तरीके से, जहाँ पर मैं कहूँगा कि करियर वाइज और सब कुछ वहाँ पर स्टॉप हुआ, क्योंकि जिसको मैं करियर सोचना चाह रहा था वो करियर था नहीं। क्योंकि संसार में रहते हुए कोई भी अपना आने वाला समय नहीं जानता, किसको नहीं पता कि किसको क्या प्राप्त होगा। ये सब कुछ एक समय का लिखा हुआ है और कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ में बहुत मेहनत भी कर रहे होते हैं लेकिन हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा। ये मेरे साथ एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने बहुत सारी अपनी जर्नी में बहुत संघर्ष करने की कोशिश करी या कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करने की कोशिश करी, लेकिन मैं जो बनना चाह रहा था, मैं जो पाना चाह रहा था, वो मैं पा नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण रहा कि मैं साथ में परमात्मा की जो शरण में बैठ रहा था, वो परमात्मा, वो गुरु, वो भगवान, वो जानते थे कि इसको मैंने आगे क्या देना है,
किस तरीके से इसकी आगे की जर्नी रहेगी। तो वो सब कुछ वो जानते थे जो मैं कुछ भी नहीं जानता था। ऐसे भी जर्नीज ईश्वर बदल देते हैं, एक टाइम में मन के भाव को बदल देते हैं। आपके जर्नी के बारे में मैं जितना सुन रही हूँ उतना मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। तो आगे आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे उन्होंने अपनी शरण में बिठाया, अपने पास बिठाया, अपनी सेवा में रखा, और इस दौरान इतना गुरुजी ने अपने पास रख करके बाणी में भी जितनी भी बार आई बात, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि हमने परमात्मा से कभी परमात्मा को मांगा ही नहीं। ये साईं बाबा की बात कर रहे हैं आप? साईं बाबा जी के पास जाने का सौभाग्य मिला, उनके पास बैठने का सौभाग्य मिला। और जर्नी में कब चेंज आया कि गुरुजी की शरण मिली, क्योंकि भगवान के पास बैठना, उनके पास जाना, उनकी शरण में बैठना, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है जब तक उनकी कृपा ना हो। तो हम नहीं डिसाइड कर सकते अपना गुरु, हम अपने आप से नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें कौन से भगवान अच्छे लग रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। जो पूर्ण गुरु होंगे, जो पूर्ण परमात्मा होंगे, वो आपको अपने आप अपने से जोड़ लेंगे। आप बहुत सारी चीज़ों में नहीं भी चाहते होगे, लेकिन अगर आपके भाग्य में परमात्मा के पास बैठना लिखा है तो वो परमात्मा की शक्ति आपको अपने पास खींच लेगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि मैं जाता साईं बाबा जी के मंदिर था, और वो जर्नी में ही कैसे ये चेंज आया कि कहीं ना कहीं गुरुजी ने मेरे को अपने पास बुलाया, और जब मैंने वहाँ पर जाकर के बैठना शुरू किया तो बस मुझे बहुत अच्छा सा आनंद आने लगा। और आनंद आते आते मैं साईं बाबा जी के मंदिर भी जा रहा था और मैं गुरुजी के पास भी जा रहा था। तो जैसे जैसे वो जर्नी में जो चेंज आया, गुरुजी के पास बैठने के बाद मुझे गुरु जी में ही साईं बाबा जी के दर्शन हुए थे। तो जब वो दर्शन प्राप्त हुए थे मेरे को, तो मुझे समझ में आ गया था कि गुरु जी में ही सारे भगवान हैं और उन्हीं में ही सब कुछ है। सबसे पहली बार कहाँ मिले, कब मिले, कहाँ मिले? ये 2013 की बात है, जब किसी ने मुझे ऐसे ही कहा था कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और उनके पास जाना है। तो मन में एक भाव आया उनके पास जाने का कि चलो कह रहा है कोई तो चल लेते हैं। क्योंकि किसी भी गुरु के पास जाना, उनको प्रणाम करना, उनको नमस्ते करना, ये परिवार के कह सकते हैं कि उनसे ये शिक्षा प्राप्त हुई थी कि हर गुरु के आगे मत्था टेकना है। लेकिन कहीं ना कहीं एक शिक्षा और प्राप्त थी कि सबसे मांगना नहीं है, मांगो आप उससे जो आपके गुरु हों, जिनको आपने गुरु मान लिया हो। अगर आप हर जगह हाथ फैलाओगे तो हर जगह से कैसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा प्राप्त थी, तो एक खुशी के चलते, किसी के कहने के चलते वहाँ पर पहुँचे, और पहुँचने के बाद वहाँ एक वो आनंद प्राप्त हुआ, वो एक फीलिंग थी परमात्मा के पास बैठने की कि इन्हीं में ही सब कुछ है। और ये मैंने खुद से डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज थी। बट धीरे धीरे करके समय अनुसार जब बैठना शुरू किया तो उन्हीं में ही साईं बाबा जी के दर्शन हुए साक्षात। और दर्शन होने के बाद से मुझे ये जर्नी थोड़ी थोड़ी सी समझ में आनी शुरू हुई कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, आगे स्पिरिचुअल जर्नी कैसे मेरी चेंज हुई। क्योंकि उनकी तरफ से जब मुझे आज्ञा हुई कि ये एक ऐसी बात है जो कि, क्योंकि ये ऑन स्क्रीन बात हो रही है, तो ये सबके जीवन में ऐसा नहीं होता। ये बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, अगर किसी के ऊपर बहुत पूर्ण कृपा हो तो ही ये हो सकता है, और तो ही ये बल भी मिल सकता है, तो ही ये इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ये डिसीज़न अपनी लाइफ का ऐसे नहीं ले सकता जब तक परमात्मा की कृपा ना हो। तो मेरी ये लाइफ का डिसीज़न कहीं ना कहीं उनकी कृपा से ही ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अगे नौकरी दी लोड़ नहीं हैगी तो तू मेरे कोल ही रहना है। तो मैं इस बात को समझ नहीं पाया था कि परमात्मा के पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आगे, या फिर मुझे आगे कहीं और जॉब करनी है या कुछ और करना है। तो इसीलिए इंडिकेशन को आप समझ नहीं पाए थे? समझ नहीं पाया मैं उस समय पर इस इंडिकेशन को। लेकिन क्योंकि परमात्मा की कही हुई बात और उनकी लीला को हम कभी डायरेक्टली एक बार में नहीं समझ सकते। ये तो जर्नी में आने के बाद, आपको उनके पास बैठने के बाद धीरे धीरे करके ये जर्नी समझ में आएगी। क्योंकि जब किसी भी पूर्ण गुरु परमात्मा की शरण में हम पहुंचते हैं तो हमारे पिछले अगले सब कर्म आगे आ जाते हैं। और जब इतने कर्म हमारे पहले ही होते हैं कि हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है, उनके इस स्वभाव के चलते कि एक इंसान कितना भी गलत चल रहा हो, वो कैसा भी हो, लेकिन पूर्ण गुरु का ये स्वभाव है कि वो कैसे एक गलत व्यक्ति को भी, या जो ठीक नहीं चल रहा उसको भी कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक परमात्मा का स्वभाव है जो कभी किसी इंसान का नहीं हो सकता। कि आज अगर मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, मेरे साथ कोई भी कोई बात कर रहा है, तो मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करूं? मैं तो माफ़ भी नहीं कर पाऊंगा। हमारा तो ये भी स्वभाव नहीं है कि हम किसी गलत करने वाले को हम तो रिएक्ट ही कर बैठेंगे, हाँ, है ना? हम रिएक्ट तो कर बैठेंगे, गलत बोल देंगे, या कहीं ना कहीं हम उसको इग्नोर करेंगे, हम दोबारा ना मिलने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इंसान का स्वभाव है। लेकिन परमात्मा बहुत दयाल है, उनका जो स्वभाव है वो इंसान से बहुत अलग है।
और उस स्वभाव के चलते ही आज हम उनकी शरण में हैं। परमात्मा कोई कितना भी बड़ा कोई अवगुण करे, कोई कितना भी बड़ा कोई पाप करे, लेकिन जब वो परमात्मा की शरण में जाते हैं तो परमात्मा उनको फिर माफ़ कर देती हैं। ये उनका स्वभाव है जो कभी किसी इंसान का नहीं हो सकता। तो यहाँ मैं जस्ट बताना चाहती हूँ सबको कि स्पिरिचुअल जर्नी था हमारा आखिरी जो स्लैब है, जो प्रश्न है इस लाइफ एंड लिविंग शो का, दैट इज स्पिरिचुअल जर्नी। तो इट्स अ ह्यूज जर्नी, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम सच अ यंग एज, जो कि पता नहीं कितने खजाना है, कितने अभी आप बताओगे, ये तो जस्ट यू हैव स्टार्टेड, यू नो। तो सुनते हैं आपसे फिर। तो जैसे स्पिरिचुअल जर्नी की बात चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आज आपके शो में आने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और लाइफ एंड लिविंग जैसे नाम दिया गया इस शो को। तो लाइफ को कभी कोई इतना इजीली समझ नहीं पाया, क्योंकि किसी ने अपना जीवन आगे देखा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। हमें सिर्फ इतनी सी बात करी गई कि एक आप कर्म अच्छा करते चलो और आपको अच्छा प्राप्त होता जाएगा। यही एक शिक्षा शुरू से प्राप्त हुई थी कि कर्म पे बहुत ध्यान देना है। जो कर्म करोगे, तो एक लाइन आती है कि जो मैं किया सो मैं पाया। तो अगर मैं अच्छा करता चला गया तो मुझे अच्छा मिलता चला गया। तो यही लाइफ है, और लाइफ को समझना सबके लिए इतना डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि जो सुख और दुख हैं, जो अप्स एंड डाउन्स है, वो सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं आएंगे ही आएंगे। इस बात को हमें एक्सेप्ट करते हुए ही लाइफ में चलना है। लेकिन अगर कभी किसी की लाइफ में कभी दुख आया, कभी कोई तकलीफ़ आई, तो हमने उसको किस वे में लिया कि भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, या जिस गुरु के साथ मैं जुड़ा हूँ उस गुरु ने मेरे साथ क्या कर दिया। हम कभी उस बात को नहीं समझ पाए कि भगवान कभी किसी के साथ गलत करता ही नहीं। भगवान का ये स्वभाव ही नहीं है कि वो गलत करे। ये कोई ना कोई हमारा ही ऐसा कर्म होता है जो आगे आ जाता है, जिसके चलते हमें उसी का भुगतान करने के लिए हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। बट इसी लाइफ में जो कि एक जीवन मिला है हमें, उसी में ही हमें इसी में चलते हुए इस बात को समझना है कि ये सुख और दुख दो पहलू हमेशा हमारी लाइफ में रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि अगर मरना सच है तो वो सबकी लाइफ में रहेगा। अगर हर घर में डेथ होनी है तो उसको एक्सेप्ट आपको करना ही होगा। तो क्योंकि कोई भी नहीं रह सकता संसार में, अमर कोई भी नहीं है। तो अमर क्या रह सकता है? परमात्मा से जुड़ी हुई बातें अमर रह सकती हैं। द एसेंस ऑफ द गुरु, गुरु के मुख से जो निकली हुई वाणी है ना, वो वाणी ही एसेंस है और वही अमर है। द वर्ड्स, द डिवाइन वर्ड्स। उन्होंने बातें कही, जो परमात्मा ने बातें कही, जो आज गुरु ग्रंथ साहिब में सब कुछ अंकित है, गुरुओं का लिखा हुआ सब कुछ, तो वही आगे हो रहा है। उसमें पहले से ही इसलिए अंकित किया गया क्योंकि गुरु जानते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ, जब भगवान की शरण में बैठने का मौका मिला, तो एक लाइन मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि ये गुरबानी जब हम सुनते हैं तो बहुत बार ये लाइन आती है कि गुरु बिन गोर अंधार, गुरु बिन कुछ समझ ना आवे। तो ये बिल्कुल सच बात है कि जब तक हम गुरु की शरण में नहीं बैठेंगे, जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं बैठेंगे, हमें संसार, ये दुनिया, ये लाइफ कैसे जीना है ये नहीं समझ आएगा। और हमारी जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस, जो महत्व दिया गया है, वो इसी बात को दिया गया है कि आपको इस लाइफ में खुश कैसे रहना है। क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट है। जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रगल वाला पॉइंट आता है, या कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल वाली स्टेज में चल रहे हो, तो आप खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो मे बी उस समय पर नहीं होगा। भाग्य किसी ने नहीं देखा आगे का। आज हम मेहनत कर रहे हैं, उसका फल हमें कल प्राप्त होना है। लेकिन एक इंसान जो मेहनत कर रहा होता है, वो हो सकता है उसी टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे इसका फल भी आज ही प्राप्त हो, कि जो मैं आज मेहनत कर रहा हूँ वो मुझे इंस्टेंट अभी मिल जाए। लेकिन इंस्टेंटली कभी किसी को कुछ नहीं मिला। मेहनत का फल हमेशा हमें बाद में समझ में आया। और ख़ास करके अगर कोई परमात्मा की शरण में रहा है, तो उसको जैसे एक सब्र वर्ड यूज़ किया जाता था कि सब्र करना बहुत कठिन है, और उसी के साथ विश्वास रख करके परमात्मा पर कि हाँ, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ अपने हिसाब से अच्छा करेंगे अगर हम एक अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने भी जब अपनी जर्नी में हमें रखा, अपने पास रखा, तो उनकी जो एक लर्निंग्स रही, वो सबसे ज़्यादा लर्निंग में यही रहा कि खुश कैसे रहोगे। एक गुरु के पास रह करके ही इंसान खुश रह सकता है, एक भगवान वाली जर्नी में रह करके ही खुश रह सकता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान के पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब वो प्राप्त हुआ, तो सत्संग प्राप्त हुआ। सत्संग माने सच का संग। आप परमात्मा के पास बैठ करके ही सच को रियलाइज़ कर सकते हो कि असल में सच है क्या। हमने हर वक्त अपनी खुशी को संसार में ढूंढने की कोशिश करी, और संसार में कभी कोई खुशी थी नहीं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ने अपना सोचा। जब हर ने अपना सोचा, तो हर एक व्यक्ति सबको खुश कैसे रख लेगा? कभी कोई किसी को, हर एक को खुश नहीं रख सकता।
एक माँ बाप भी अपने बच्चों को खुश रखने की कितनी कोशिश करते हैं, उनके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चा कहीं ना कहीं माँ बाप को बोल देता है कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया और आपने ऐसा नहीं किया। वो अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चा ये बात कह देता है। तो किसी न किसी वे से हम चाहें कि अगर हम सबको खुश रख लेंगे तो हम नहीं रख सकते, लेकिन जब हम परमात्मा की शरण में बैठते हैं तो जब हमें वो सच का यही सामना कराते हैं कि तुम्हें संसार को किस तरीके से देखना है, तुम्हें संसार में रहते हुए कैसे चलना है, ये हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी लर्निंग्स रही जिनके कुछ ऐसी बातें जो हमारी परमात्मा से हुई रूबरू, उनके पास जब हम बैठे, उनके पास जब हमें सत्संग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उन सत्संग में हमें किस तरीके से उन्होंने समझाया इस जर्नी के बारे में, कैसे उनके पास बैठ करके उन्होंने किस तरीके से हमें इन बातों को समझाया कि आप जब परमात्मा के पास बैठे हो तो बैठे हुए तो आप सब कुछ बहुत अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत सारी बुराइयों से, मैं कहूँगा नेगेटिव थॉट्स से, उन सब से कहीं ना कहीं परमात्मा के पास बैठ करके तो उन चीज़ों से दूर हो, लेकिन कुछ पल के लिए, जितने पल आप उनके पास बैठे हो। लेकिन जैसे ही फिर आप संसार में निकले, फिर वही बातें, फिर कहीं ना कहीं निंदा, फिर कहीं ना कहीं बुराइयाँ, ये सब कुछ आपको संसार में देखने के लिए मिला। उन्होंने जो मेन पॉइंट हमें समझाया वो यही वाली बात समझाई कि मेरे पास रहते तो ये सब कुछ तुम सीख भी रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन ये अप्लाई कहाँ होगा? ये अप्लाई तो बाहर निकलने के बाद ही होगा। क्यों? जब तुम बाहर निकलोगे तो क्या तुम्हें सारे नाम जपने वाले मिलेंगे? तुम्हें ऐसा लगता है? क्या सबके जीवन में ये सौभाग्य सबको प्राप्त हुआ है कि उनके जीवन में परमात्मा की वो लर्निंग्स हैं, परमात्मा को वो समझाना लिखा हुआ है? ये तो बहुतों की ज़िंदगी में है ही नहीं। अगर आज हम बाहर रोड पर निकलें तो लोग लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव बात भी कर रहे हैं, हर तरीके की बात आपको बाहर संसार में सुनने को मिलेगी। तो आप इसको नज़रअंदाज कैसे करोगे? जगत में हम जब बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं तब आप अपना वो चीज़ कैसे आप स्टेबल रखोगे? क्योंकि जो आपने सत्संग में बैठ के सीखा है, जो सुनते आ रहे हो सत्संग में बैठ के कि प्रभु की बातें, ईश्वर की बातें, और वो चीज़ आपके अंदर में जाके जो बस गए हैं वो सब बातें, फिर बाहर जाके तो आपने देखा रहे ये तो यहाँ बुराइयाँ चल रही है, यहाँ तो ऐसे चल रही है, यहाँ तो ऐसे नाटक चल रहा है, ऐसे तो ऐसे फैलाना चल रहा है, तो वहाँ अपने आप को ठीक रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपने ये जो प्रश्न किया इसका बहुत ही सुंदर उत्तर परमात्मा ने हमें एक बार दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा रहा जब परिवार से थोड़ा सा अलग हुए और परमात्मा के पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट था पेरेंट्स के लिए सबसे पहले, कि इस यंग जनरेशन में ऐसी बात मन में कैसे आई। और फिर मेरे एक दिल से बात निकली अपने पेरेंट्स को जो मैंने कही, और मैंने यही कहा कि आपने कभी ऐसा सोचा था कि मैंने कभी ऐसी बात की थी आपसे आज तक? क्योंकि मैंने अपनी फैमिली से कभी ऐसी बात नहीं की थी कि मेरे करियर में रहते हुए कि आगे मैं परमात्मा के पास रहूँगा या मुझे परमात्मा के पास रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि मेरी जर्नी में मेरी अंदर से कोई इतनी ऐसी चाहत नहीं थी, ये चाहत मेरी नहीं थी, ये चाहत परमात्मा की थी। उन्होंने मुझे अपने पास रखना था, ये सब कुछ बाद में समझ में आया। और जब ये बात समझ में आई तो कहीं ना कहीं जीवन में वो अप्लाई हुई, और अप्लाई होने के बाद अब जो आपने बात की, क्योंकि हम जब संसार में निकलेंगे तो बहुत कुछ गलत सुनने को भी मिलेगा, तो हम उसमें स्टेबल कैसे रहेंगे, ये जो आपका प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने हमें बहुत अच्छे से दिया। और वो किस तरीके से दिया? क्योंकि ये हमारे साथ होने लगा। जिन्होंने, जैसे मैं कहूँगा कि अगर हमने संसार में अपनी खुशी को ढूंढने की कोशिश करी तो संसार में हमें कभी खुशी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने उतनी ही बात करी जितना उनको ज्ञान था। परमात्मा ने संसार में अगर हमें भेजा या संसार में अगर हमें रखा, तो जिस भी व्यक्ति ने हमसे बात की तो उन्होंने वो बात करी जो उनके अंदर था। अगर किसी के अंदर परमात्मा का सिमरन था तो उन्होंने उतनी ही बात करी परमात्मा की। अगर किसी के अंदर किसी की बुराई थी तो उसने बुराई की ही बात करी। किसी के अंदर अगर जॉब रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड बात थी तो उसने वही बात करी। तो जिसके अंदर जो रहा उसने वही बात करी। तो जब हम भी बाहर निकले तो हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि किसी से बुराई सुनने को मिली, किसी से गलत बात सुनने को मिली। तो एक बार बड़ा मन विचलित हुआ कि परमात्मा आपकी शरण में रहते हुए भी ऐसी बात सुनने को क्यों मिल रही है। तो बड़ा ही सुंदर उन्होंने इस बात का उत्तर दिया, और वो किस तरीके से दिया कि एक जगह पर मैं और मेरा ब्रदर एक बार हम लोग वॉक कर रहे थे, तो वॉक करते करते ऐसे ही किसी ने आकर के हमें बहुत गलत सी बात बोली, और जब गलत बात बोली तो कहीं ना कहीं वो बात सीधा दिल पर जा कर के लगी। जब वो बात दिल पर लगी तो ऐसा लगा कि क्यों बोली गई ये बात, हमने तो आपको कुछ कहा नहीं, तो आपने हमें गलत क्यों बोला। तो इस बात का उत्तर जानने के लिए परमात्मा के पास जब बैठे और
अरदास की परमात्मा को कि हमें ऐसा क्यों हुआ कि अगर हम किसी को गलत नहीं बोल रहे तो फिर भी हमें गलत कोई क्यों बोल रहा है। तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर जैसे उत्तर दिया इस बात का, कहा कि तुमने ऐसा एक्सपेक्ट भी क्यों किया था कि सारे सही बोलेंगे। तो उन्होंने पूछा हमसे कि इस बात का बुरा तुम्हें क्यों लगा कि किसी ने गलत बोला। तो जब हमने कहा कि क्योंकि हमने गलत नहीं बोला था इसी बात का बुरा लगा कि हमें क्यों बोला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुमने गलत क्यों नहीं बोला, तुमने कभी सोचा क्यों? क्योंकि तुम्हें परमात्मा के पास बैठने से, उनकी कृपा से ये भाव मन में मिला या ये बात समझ में आई कि हमें गलत बोलना नहीं है, क्योंकि हमारे गलत बोलने से एक हमारा कर्म बनेगा। तो इसीलिए हमने गलत नहीं बोला। लेकिन जब सामने वाले ने ये बात आपको गलत बोली थी तो ये बात से जो आपका दिल दुखा वो इसलिए नहीं दुखा कि उसने गलत बोला। दिल किस लिए दुखा? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन में सिर्फ एक बात थी, वो क्या थी कि हमें सही सुनने को मिले। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी, क्योंकि जब आप बाहर निकलोगे तो सब कुछ सही सुनने को कैसे मिलेगा? सही तो वही व्यक्ति बोलेगा ना जिसको परमात्मा ने उतना समझाया होगा, और हर व्यक्ति को तो परमात्मा ने उस तरीके से समझाया नहीं हुआ। जब नहीं समझाया हुआ तो ये समझ कहाँ से आएगी? ये समझ सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की शरण में बैठने से आएगी। तो जब व्यक्ति परमात्मा की शरण में बैठता है, तो जब पूर्ण कृपा होती है परमात्मा की, तब उसको ये समझ आती है कि मुझे गलत नहीं बोलना। तो एक ये जो मैसेज जो प्राप्त हुआ वो परमात्मा के उससे यही हुआ कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ही हमारा दिल दुखा रही है। हमारा दिल कभी भी कोई इंसान नहीं दुखा रहा। हम किसी से अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो ये क्यों कर रहे हैं कि हमें सब कुछ सही सुनने को मिलेगा, हमें सब कुछ बहुत अच्छा दिखेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो उन्होंने यही बात समझाई कि जब आप बाहर इस दुनिया में निकलोगे तो आपको हर तरीके का व्यक्ति मिलेगा और आपको बहुत सारी चीज़ों का ऐसे सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये ज्ञात होगा, अगर आपको ये परमात्मा की तरफ से ज्ञान होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन ही आपका दिल दुखा रही है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन में गलत सुनना आ सकता है। तो उन्होंने तब हमें बहुत अच्छी एक बात बोली और कहा कि जब कभी कोई ऐसे गलत बोले तो सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए भी यही अरदास करो कि परमात्मा इसको भी वो सुमत बख्शे कि ये भी व्यक्ति सही बोले। आज ये गलत बोल रहा है तो ये भी कल को ठीक बोले। तो उससे क्या होगा कि वो आपका जो दिल दुखा गलत सुनने से, वो यही आपको पता होगा कि ये सब कुछ होगा। तो परमात्मा के पास रहने का जो सौभाग्य, जो उनके पास बैठ करके ये जो ज्ञान जो प्राप्त हुआ, वो यही हुआ कि ये सब कुछ संसार में ऐसे ही चलेगा और आपको इनको कैसे फेस करना है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था जो कि आज मैं कहूँगा कि बहुत लोगों के लिए मैसेज बन सकता है, क्योंकि हमारा सबका कहीं ना कहीं दिल दुखता है किसी के कुछ कहने से। तो क्योंकि हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ सही सुनने को मिले, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हर व्यक्ति उसके अंदर एक अलग बात है, जितना वो उसके अंदर ज्ञान होगा वो उतनी ही बात कर पाएगा। जितना उसके अंदर जो प्रेरणा उसको मिली होगी वो वही उसी तरीके की बात करेगा। तो गुरु जी ने भी हमें एक बार एक बात बोली थी कि जो तुम्हारे अंदर होगा ना, तुम वही बात करोगे। इसीलिए तुम्हें ज़्यादा अपने पास क्यों बिठाना, ज़्यादा सत्संग में क्यों बिठाना, ज़्यादा सत्संग अटेंड क्यों करवाने, वो इसीलिए इसका एक कारण बना कि जितना तुम परमात्मा का नाम लोगे तो तुम्हारे अंदर वही परमात्मा का नाम होगा, और जब तुम बात करोगे तो वो परमात्मा की ही बात करोगे। जितनी बात परमात्मा की करोगे उतना ही तुम पॉजिटिव रहोगे और उतनी ही तुम्हारी लाइफ और स्टेबल होती चली जाएगी, क्योंकि हर वक्त एक परमात्मा का अंग संग रहना, उनको महसूस करना, उस पॉजिटिविटी के साथ रहना। क्योंकि हर चीज़ उन्होंने जो लाइफ में हमें समझाई, तो मैं एक छोटी सी बात और रखूँगा क्योंकि एक बार की बात है। परमात्मा के पास बैठे तो मुझे और मेरे भाई को, सुख को, गुरुजी के पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक बार की बात है कि हम दोनों भाई गुरुजी के पास बैठे थे। तो गुरुजी जैसे भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने भोजन करते करते हम दोनों को एकदम से बात बोली कि ले सुख तू भी खा ले, ते ले सहज तू भी खा ले। और जो गिराई उन्होंने हमें दी और जिस तरीके से हमने उसको प्राप्त किया, और करते ही उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि कैसा लगा। तो वो जो गिराई हमें दी गई थी वो बहुत स्वादिष्ट था। तो कहीं ना कहीं हमने उनको कहा कि बहुत ही स्वादिष्ट है। तो उन्होंने एक और गिराई तोड़ी और गिराई तोड़ के कहा कि ए वाली खाओ। जब दोबारा गिराई दी तो जब हमने वो खाई तो खाते खाते हमें एकदम से ऐसा लगा कि जो पहले वाली गिराई थी ना, वो ज़्यादा स्वादिष्ट थी। जब वो ज़्यादा स्वादिष्ट वाली बात करी तो उन्होंने पूछा कि ऐसा तुम्हें क्यों लगा। तो हमने कहा कि इस वाले में ना नमक ज़्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही परांठा है और उसमें किसी जगह पर नमक ज़्यादा है और किसी जगह पर नमक कम है। तो जब ये बात, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा ये एक उदाहरण लिया एक बात को समझाने के लिए, और उन्होंने कहा कि
ऐसा क्यों लगा कि इसमें ज़्यादा स्वादिष्ट था और इसमें कम था? तो हमने कहा कि इसमें नमक ज़्यादा था। तो उन्होंने हमें एकदम से बात बोली, और वो बात क्या थी कि परांठा ते ओयो ही है गए ते कहते ਤੁਹਾਡਾ टेस्ट किमें बदल गया। तो हमने कहा कि हमें पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ये वाला कम अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने एकदम से बात बोली कि यही संसार है, यही दुनिया है। तुम्हें एक व्यक्ति पहले बहुत अच्छा लग रहा है और आज व्यक्ति वही बुरा लग रहा है। कहते कभी इस बात पे विचार किया? किसी से तुम पहली बारी मिले, उससे मिले, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन जहाँ तुम उसकी लाइफ में एंटर हुए, कहीं ना कहीं तुम उससे घुल मिल गए, अब वही व्यक्ति तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि तुम उन बुराइयों में रहे। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि नानक दुखिया सब संसार। जब संसार में सारे ही दुखी हैं तो सारे अपना दुख ही तो बोलेंगे आपको। अब जब वो अपना दुख बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो नेगेटिविटी है, जो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो दुख है, तो वो आपको बता करके दुखी कर रहे हैं। लेकिन क्या असल महीने में आपके पास उसका समाधान है? वो समाधान आपके पास नहीं है, क्योंकि कल्याण तो सबका प्रभु ने करना है, परमात्मा से ही सबका कल्याण होना है। तो हम एक दूसरे को अपना दुख बता क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपना दिल हल्का करने के लिए, कि मेरा दिल हल्का हो जाएगा। हम कभी भी उसका प्रभाव नहीं सोच रहे कि सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव क्यों पड़ेगा। क्योंकि जब उन्होंने हमें ये बात समझाई तो कहा कि जब हम कभी किसी का दुख तकलीफ़ सुन रहे हैं, तो उस दुख तकलीफ़ को सुनने के बाद जब हमारा समय आता है परमात्मा के पास बैठने का, उनके साथ जुड़ने का, तो हम अपने ही उस व्यक्ति के जिसने हमें दुख बताया है, हम उसी दुख के बारे में बैठ करके परमात्मा के पास सोच रहे हैं। और जब सोच रहे हैं तो हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हम सिर्फ दुखी तो सोच रहे हैं। तो कनेक्ट होंगे कैसे? तो कनेक्ट ना होने का जो सबसे बड़ा कारण है परमात्मा से, क्योंकि जब हम उनके पास बैठ रहे हैं तो ये माइंड हमारा कभी खाली नहीं रहता। और वो खाली इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसमें लोगों के दुख होते हैं, उसमें तकलीफ़ें इतनी होती हैं जो हम संसार में देखते आ रहे हैं। जितना कुछ हम इस दुनिया में देख रहे हैं वही सब कुछ हमारा परमात्मा के पास बैठ करके हमारे ध्यान में चल रहा है। इसी के चलते हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने एकमात्र जो कारण हमें बताया ना जुड़ने का, कि मेरे पास बैठ करके भी आप कहीं बाहर की सोच रहे हो, कहीं आप बाहर के हो। वो क्यों हो? क्योंकि आप संसार में इतने घुले मिले हुए हो, आप हर व्यक्ति से जिससे भी मिल रहे हो आप उसके दुख तकलीफ सुन रहे हो। तो उन्होंने जो हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा इस बात की दी कि कभी किसी से मिलो तो प्रभु की बात करो, परमात्मा की बात करो, क्योंकि वही तो पॉजिटिव करेगी सिर्फ और सिर्फ। संसार की बात आप कितनी भी कर लो वो कभी आपको पॉजिटिव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो सुनाएगा वो अपना दुख सुनाएगा। जो मटेरियल सुख में जो रहते हैं ना, मटेरियलिस्टिक माइंड, तो हमारा संसार में क्या है? मटेरियलिस्टिक लोग ही मिलेंगे, बिल्कुल। माइंड तो वैसे ही ट्रेंड हो गया ना। तो इस ट्रेनिंग से माइंड में क्या होता है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पढ़ाई, मेरे जॉब, मेरे तरक्की करना, मेरे आज बहुत सारे उन्नति जो जिसको हम कहते हैं वो करना, दिस इज़ ओनली लिमिटेड टू दिस। ये जो हमारा संसार में जो आजकल हम देख रहे हैं कि ओनली मटेरियल, वी टॉक अबाउट द मटेरियल। मगर गुरु के शरण में कौन गया? गुरु के शरण में तो बहुत कम लोग हैं। गुरु के शरण में बैठना, वहाँ टाइम बिताना, उनके साथ कनेक्शन जोड़ना और उनके साथ ये जो एक डायरेक्ट संबंध बनाना, ये बहुत कम लोगों के लिए होता है संभव। टुडे आई एम फीलिंग वेरी ब्लेसेड बिकॉज आज जो हम बातें सुन रहे हैं सहज से, और सहज आप बीच बीच में आपके भाई का भी नाम जिक्र किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके बारे में भी मुझे कुछ बताइएगा। हाँ जी, मेरा भाई सुख और मुझे सहज परमात्मा की तरफ से ही नाम हम दोनों को मिला, प्राप्त हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं एक लर्निंग हम दोनों के जीवन में रही, और जिस भी बात को हमने किया तो उन्होंने एक बात बोली थी, क्योंकि हम दोनों के नाम कुछ और थे पहले, और कहीं ना कहीं उन्होंने जब नाम बदला तो कहा कि इसका प्रभाव अपने जीवन में देखना कितना फ़र्क करेगा। तो जब उन्होंने इस बात को कहा तो कहा कि जब तू बार बार सुख बोलेगा तो तेरे जीवन सुखी ही रहेगा, क्योंकि मैं सुखमय हो जाएगा। बिल्कुल इस शब्द को मैं बार बार यूज़ करूँगा। और जब सुख को ये बात बोली तो कहा कि जब तू बार बार सहज बोलेगा तो तेरा जीवन सहज हो जाएगा, सब कुछ तेरे लिए बहुत सरल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन लेस हो जाएंगी। क्योंकि आप लाइफ में भी कभी भी देखना कि अगर हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिव ही रहते हैं। अगर मैं पूरा दिन नेगेटिव बात करूंगा तो मैं नेगेटिव ही सोचूंगा, नेगेटिव ही रहूँगा। तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सचमुच हमारे जीवन में पड़ा। तो जब उन्होंने नाम हम दोनों को दिए, हम दोनों को पास में रखा, अपने साथ रखा, तो जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो हम दोनों की एक साथ ही चली।
क्योंकि जब कभी भी जीवन में उनके पास रहते हुए हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका दरबार सजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये जो सब कुछ हमें सेवा उनसे प्राप्त हुई, तो कहीं ना कहीं वो दोनों को एक साथ हुई। और मैं ये बात बहुत स्पष्ट वर्ड्स में कहूँगा, क्योंकि ये सब कुछ हमारी चाहत से नहीं हुआ, क्योंकि ना मैं उसको जानता था कहीं ना कहीं, ना वो मुझे जानता था। ये भाई वाला रिश्ता, ये कहीं ना कहीं हम दोनों को साथ में रखना, ये कोई पूर्वला कोई ऐसा कर्म था जो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें स्वप्न में, वो दर्शन में वो दिखाया कि पिछले जन्म के चलते ही ये आज सब कुछ है। क्योंकि ना तो हमने कोई ऐसा जप तप किया, ना कोई हमने ऐसे परमात्मा की शरण में बचपन से बैठे, ना कोई इतना पाठ पूजा किया, तो ये सब कुछ क्यों है। आज हम इतनी बात भी अगर परमात्मा की कर पा रहे हैं तो वो उनकी पूर्ण कृपा है हमारे ऊपर कि हम इस तरीके की बात भी कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी कभी मन में चाहत नहीं थी। जैसे मैंने इनिशियली बताया कि मेरा तो करियर वाइज एक जर्नी ही अलग थी, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि कल को जाकर के परमात्मा की बात करनी है। तो ये सौभाग्य भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ, क्योंकि मन में एक छोटा सा भाव उनके पास जाते हुए ये होता था कि आपके पास बैठने का मौका मिले। तो जैसे अभी आपने बात करी कि बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो परमात्मा की शरण में बैठें, क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जीज, एक संसार में रहते हुए किसी तरफ मन हमारा चले जाना, एक संसारिक दुनिया में रहते हुए अच्छी गाड़ी को देखना, अच्छे कपड़े को देखना, इन सब चीज़ों को देख करके हमारा मन उस तरफ जाता है और जा कर के हमें उसको पाने की चाहत होती है। तो जब हम परमात्मा की शरण में भी आते हैं तो हमारी चाहत वही चल रही है आज भी। अगर कोई पहली बारी कोई गुरु के पास गए या भगवान के पास गए तो जाते ही कभी किसी ने परमात्मा को नहीं मांगा, जा करके संसारिक ही मांगा, जा करके मेटेरियलिस्टिक चीज़ ही मांगी। क्यों? क्योंकि वो चाहत ही अभी वही चल रही थी। तो ये चाहत बदली कैसे? उनके पास बैठने से। जो भी व्यक्ति को परमात्मा ने अपने पास बिठाया, उनको भजन कीर्तन का मौका दिया, या कहीं ना कहीं उनको अपने पास बिठा करके वो शिक्षा प्राप्त उनको हुई, तब उनको समझ में आया कि आज हम इस मेटेरियलिस्टिक चीज़ को मांग तो रहे हैं, लेकिन कल को जाकर के हम बोर भी हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण इस बात का लूँगा कि अगर आज मैंने कोई एक गाड़ी ली, एक अपनी चाहत से कि मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं ये गाड़ी ख़रीद लूँ, तो मैंने ख़रीदी, तो क्या 4-5 साल बाद मैं उस गाड़ी से बोर नहीं हो रहा? मैं हो रहा हूँ बोर। 5 साल पहले मेरी चाहत ही सिर्फ ये हो रही थी कि बस मुझे ये मिल जाए, लेकिन थोड़े समय बाद मैं उससे बोर हो गया। क्यों? क्योंकि अब संसार में कुछ और नया आ गया। जब कुछ और नया आ गया तो मेरी चाहत वहाँ चलेगी। तो चाहत तो हर पल में, थोड़े थोड़े समय में बदल रही है, तो ये ऐसे ही बदलती चली जाएगी। ये संसार जो है, दिस इज कंटिन्यूअस चेंजेबल, राइट। मगर ओनली द परमानेंट थिंग इज गुरु। गुरु गुरु, ये सत्संग, यही ये कहीं ना सत्संग। कहीं मैं ये बात कहूँगा कि क्योंकि गुरु की कृपा की बात जब की जाती है, तो परमात्मा की कृपा की बात करी, तो मेरे और सुख के जीवन में कुछ समय ऐसा रहा कि जहाँ पर हमने परमात्मा की कृपा की बात करते हुए मेटेरियलिस्टिक बात को बीच में लेकर के आए कि हमें ये प्राप्त हुआ इनसे हम, तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर हमें इस बात को समझाया कि ये प्राप्त तो हुआ, लेकिन क्या तुम्हारा परमात्मा से कोई चीज़ को प्राप्त करके मन उसमें टिका रहा? अगर वो मन उसमें नहीं टिका रहा तो कहीं ना कहीं तुम्हारी चाहत उसमें थी, क्योंकि परमात्मा ने जो तुम्हें देना है उसके बारे में तो तुम्हें पता ही नहीं है। कभी भी कोई परमात्मा की शरण में अगर जा कर के बैठा तो उसको पता ही नहीं उसको उनसे क्या प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि कभी उसने वो जानने की कोशिश ही नहीं करी कि मुझे परमात्मा ने बुलाया किस लिए है। हर व्यक्ति उनके पास बैठ करके सिर्फ ये सोच रहा है कि मुझे ये प्राप्त कैसे हो जाए, क्योंकि मन की जो चाहत चल रही है हम वही तो बात रख रहे हैं, या मैं जिस दुख तकलीफ़ में हूँ मैं सिर्फ उसी बारे में ही बात कर रहा हूँ। मैंने कभी ये बात जानने की कोशिश ही नहीं करी कि मैं गुरु की शरण में आया क्यों हूँ, गुरु ने मुझे किस लिए बुलाया है। ये तो मन में कभी भाव ऐसा आया ही नहीं। ये तो भाव तब आएगा जब आपका कोई ऐसा कर्म होगा अच्छा, या कोई पिछले जन्म का कोई ऐसा कनेक्शन होगा जिसके चलते आपको पूर्ण गुरु की शरण मिली, और मिलने के बाद ये बात भी आपके मन में आ रही है कि मैं गुरु से गुरु को मांग लूँ या मैं भगवान से भगवान को मांग लूँ। तो कोई व्यक्ति नहीं मांगता। अगर आज कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने परमात्मा से जा कर के डायरेक्ट परमात्मा को मांग लिया, ऐसा असंभव है। कोई एक दो विरला कोई ऐसा होगा जिसका पिछले जन्म में कोई जुड़ाव होगा परमात्मा के साथ, जिसने जाते ही परमात्मा को मांग लिया हो, क्योंकि ये सौभाग्य प्राप्त सिर्फ और सिर्फ उनके पास बैठ करके ही समझ आएगी कि हमें असल में परमात्मा को ही मांगना है, क्योंकि आज हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ मांग रहे हैं, कल को हम उससे बोर हो रहे हैं। तो इसका बहुत सुंदर ही उदाहरण उन्होंने एक कपड़े, एक वस्त्र को लेकर के कहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार ऐसी बात हुई थी कि मैंने एक वस्त्र को पहन करके ये बात ऐसे कह दी थी कि यार ये वस्त्र बड़ा अच्छा है, मुझे परमात्मा ने दिलवाया है। तो जहाँ मैंने कहा कि मुझे परमात्मा ने दिलाया है, तो परमात्मा ने ही मुझे ये बात समझाई कि फिर
थोड़े से टाइम बाद इसको पहनने के बाद इसको कहीं और क्यों दिया जा रहा है अगर परमात्मा ने आपको दिया है? तो परमात्मा की दी हुई वस्तु आपको आगे देने का कैसे दिल कर रहा है? वो तो परमात्मा ने दी है आपको। तो कहा कि परमात्मा ने जो असल मायने में दिया है वो आपको अपना नाम सिमरन दिया है। जो आपके अंदर वो जो हमारे अंदर जो परमात्मा का नाम सिमरन जितना ज़्यादा एंटर करेगा, जितना ज़्यादा हम सिमरन करेंगे, वो ही हमें असल रस मिलेगा। आपके जर्नी के बारे में जानकर लोग अपने ये स्पिरिचुअल रास्ता भी अपना ठीक कर लेंगे। जिनको जाना है वो चल पड़ेंगे। जिनको लगता है कि हम ये सुनते हैं वो सुनेंगे। जिनको लगता है कि अरे ये तो बहुत अद्भुत जर्नी है तो वो भी इसको दोबारा सुनेंगे। आज हम ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आपको दोबारा लाइफ एंड लिविंग में आने के लिए अभी से मैं इनवाइट कर देती हूँ। थैंक यू। शुक्रिया।